नमस्कार डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। आज का जो टॉपिक है वह परजुरी है, जिसे हम शपथ भंग कहते हैं। परजुरी पढ़ने के पहले हम आज आपको आईपीसी, जिसे हम इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीपीए सिविल प्रोसीजर कोड और आईईए इंडियन एविडेंस एक्ट की परिभाषाएं और परजुरी क्या होता है इसमें रहेगा। सबसे पहले आईपीसी 1860 में इसका गठन हुआ। इंडियन पीनल कोड, इसका फुल फॉर्म है आई इंडियन पीनल सी कोड। इट प्रिस्क्राइब्स द पनिशमेंट फॉर डिफरेंट क्रिमिनल ऑफेंसेस। आईपीसी में विभिन्न प्रकार के जो क्रिमिनल अपराध होते हैं उनके लिए पनिशमेंट का निर्धारण किया जाता है। यहाँ पे ऑफेंसेस जो वर्ड आया है, ऑफेंसेस का अर्थ होता है कि कोई भी कार्य या अनाचरण जिसे कि समाज में, तत्कालीन समाज में के अनुसार वह अपराध है। तो इंडियन पीनल कोड क्या है? इट प्रिस्क्राइब द पनिशमेंट फॉर डिफरेंट क्रिमिनल ऑफेंसेस। सीआरपीसी का फुल फॉर्म है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1861. It prescribes the procedure of investigation and trial of criminal offences. CRPC के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो आपराधिक मामले हैं उनकी जांच पड़ताल और कोर्ट में जो उसके ट्रायल होते हैं या मुकदमे की जो आगे की कार्रवाई होती है उनका वर्णन होता है। IEA Indian Evidence Act 1872. It prescribes the procedure for collection, preservation and use of different evidence in court of law. जो विभिन्न प्रकार के एविडेंस होते हैं जिन्हें हम साक्ष्य कहते हैं, उनको प्रिजर्व करना, उनको सुरक्षित रखना और उनको कोर्ट में कैसे उसको उपयोग करना है, कोर्ट में, न्यायालय में, कानून के लिए किसी को न्याय दिलाने के लिए। तो इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है? एविडेंस साक्ष्य। इट प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर कलेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड यूज ऑफ डिफरेंट एविडेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ। कलेक्शन, उनका प्रिजर्वेशन और उसका यूज़। CPC सिविल प्रोसीजर कोड 1908. It prescribes the procedure to dispose of civil disputes between two individuals or parties. तो सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत क्या होता है? जो दीवानी मामले हैं, सिविल विवाद हैं जो दो पार्टी के बीच में या व्यक्तिगत होते हैं, इंडिविजुअल्स या पार्टीज़ के बीच हैं, उसका निपटारा किया जाता है सिविल मामले। अब आता है ओथ जो होता है, जब विटनेस, साक्षी न्यायालय में साक्ष्य देने के लिए या गवाही देने के लिए जाता है तो उसे शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, तो एवरी विटनेस बिफोर गिविंग एविडेंस इज रिक्वायर्ड टू टेक ओथ इन द नेम ऑफ वन ऑफ द रिलीजियस बुक, दैट इज गीता, कुरान और बाइबल, डिपेंडिंग अपॉन हिज रिलीजियस स्टैटिंग। तो वो अपने धर्म के अनुसार, जिस धर्म को वो मानता है, गीता है, बाइबल है, कुरान है, उसमें हाथ रख के वो शपथ लेता है कि वो जो भी कहेगा सच कहेगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहेगा। आई विल स्पीक द ट्रुथ, द होल ट्रुथ एंड नथिंग बट द ट्रुथ। ठीक है। इन मैनी कोर्ट्स द ओथ इज एडमिनिस्टर्ड इन द नेम ऑफ गॉड इन केस द विटनेस हैज सम रिलीजियस स्क्रूपल्स। और यदि वह विटनेस या साक्षी किसी भी धर्म को नहीं मानता है, उस कंडीशन में उसे सोलेम एफर्मेशन या सोलेम डिक्लेरेशन टर्म आया है, सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान, वह अपने किसी भी धर्म को जो नहीं मानता है उससे बिना किसी धार्मिक किताब को रखे उसे शपथ दिलाई जाती है कि जो भी कहेगा सच कहेगा और सच के सिवा
कुछ नहीं मैं कहे। अब आता है कि यदि वो शपथ लेता है, अब एफिडेविट जो होता है, एफिडेविट एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है शपथ का ही, लिखित बयान होता है। परजुरी क्या होता है, अब यहाँ पे परजुरी आया है। परजुरी जो आपने शपथ ली, उस शपथ में यदि आपने कहा कि आप जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, और यदि उसने सच नहीं कहा, उसने गलत इन्फॉर्मेशन दी है या फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है, तो उस कंडीशन को हम शपथ भंग या परजुरी कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो सज़ा है, even after taking oath, if the witness states something which is false, which he does not know or which he does not believe to be true, he may be charged with the crime of perjury under section 193 IPC। इसमें 7 साल की सज़ा का प्रावधान है। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।